मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे प्रताप, आपके फेवरेट टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है खास लोग खास मुलाकात। मिल ही जाएगी मंजिल चलते चलते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये है आज की मेहमान का स्लोगन। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैडम जी, अपना इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को दीजिए, दर्शकों को दीजिए। थैंक यू प्रताप जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊंगी, जिससे आपके लिसनर्स को कुछ तो दिशा मिले। बिल्कुल। मेरा नाम प्रतिभा दुबे है जी। और मैं टीवी एंकर हूँ, प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, लोगों की इंटरव्यू लेती हूँ। आज मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है जी। और मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, थोड़ा बहुत लिखती लिखाती भी हूँ, शेरो शायरी भी करती हूँ, इवेंट्स में भी एंकरिंग करती हूँ और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। अरे वाह। वॉइस ओवर आर्टिस्ट में मेन चीज़ ये होती है कि आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। एंड आप शहर के काफ़ी जो होटल्स हैं या बाहर भी हैं, और वहाँ आप अगर टेलीफोन कॉलिंग करेंगे तो वहाँ मेरी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी। अरे वाह प्रतिभा मैडम, ये तो कितनी अच्छी बात है जी। अच्छा मैडम, ये तो रहा आपका प्रोफाइल जी। अब एंकरिंग में आपकी बहुत तारीफ सुनी गई है, तो अपने एंकरिंग के सफ़र को हमारे साथियों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको कब शुरू हुआ और कहाँ तक चला? मैं आपको बताना चाहूँगी, शायद कहते हैं ना कि आप दिन भर में कुछ बोलो तो सरस्वती माता एक बार आपकी जिह्वा पर ज़रूर विराजमान होती हैं। शायद मैं बहुत छोटी रही होंगी और मेरी माँ बताती हैं कि मेरे को लगता था रेडियो में, उस समय ज़माना रेडियो का था, रेडियो का ज़माना था, तो उसमें मुझे लगता था कि लोग इसमें बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं। जी। तो मैं पापा से कहती थी, पापा मैं जब बड़ी हो जाऊँ ना तो मेरे को भी आप इसमें बंद कर देना, मैं बोलूँगी। ओके। ईश्वर जाने, वो मतलब मेरी विश, बचपन का जो आपका शौक रहा, वो पूरी हो गई जी। तो मैंने शुरुआत की सिटी केबल से जी। सिटी केबल जब ग्वालियर में आया, उसके पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं दूरदर्शन ग्वालियर में 84 में आया था जी। तो मैं दूरदर्शन का जो प्रोग्राम्स आते थे या जो एंकर्स आते थे, मैं बड़े ध्यान से देखती थी। इतना शौक था, मैं उनको देखती थी। सलमा जी और भी बहुत सारे एंकर्स आते थे, शम्मी नारंग जी, बहुत पॉपुलर। एग्जैक्टली। तो मैं उनको देखती थी, उनसे मतलब एक मन में होता था कि मैं भी ऐसे बोलूं, टीवी में मैं भी जाऊं। तो बस वही है कि विश मेरी धीरे धीरे पूरी होती गई। तो सबसे पहले ग्वालियर में सिटी केबल आया जी। सिटी केबल में मैंने वहां पे पहले नरेशन शुरू किया, क्योंकि न्यूज एंकरिंग के लिए मेरी थोड़ी सी आईसाइट वीक थी। तो दैट्स वाई, क्योंकि वहां सामने उस समय कार्ड रख के और बोलने, तो वो कार्ड पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत, आज जैसा नहीं है, आज तो लैपटॉप पर आपको मिलता जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने नरेशन शुरू किया। उसके बाद एक प्रोग्राम होता था पब्लिक FIR। उसमें हम वेरियस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाते थे, उनसे सवाल जवाब, जनता होती थी, जनता के बीच में कोऑर्डिनेट करना होता था। एग्जैक्टली। सवाल जवाब होते थे और वो उसके आंसर देते थे, रिप्लाई देते थे, लोगों की समस्याओं को हल। तो उस प्रोग्राम से थोड़ी सी मुझे लोकप्रियता मिली और मुझे एंकरिंग करना ज्यादा पसंद था, बजाय मेरे को न्यूज रीडिंग करना। उसके बाद में चुनाव दर्शन सिटी केबल ने किया और उस समय मुझे काफी पॉपुलैरिटी मिली, बिकॉज ग्वालियर में उस समय कोई भी एंकर नहीं थी जो बीच जनता के जाकर और उनका इंटरव्यू ले और उनसे बात करे, तो काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही मेरा सफर जारी रहा। फिर वॉइस ओवर में मैं आई, तो इलेक्शंस के जो बनते हैं, इसको जिताइए उसको हराइए, एग्जैक्टली। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, तो उसमें भी फिर मैंने वॉइस देना शुरू किया और इस तरह मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बनती गई, एंकरिंग भी करती गई। फिर मुझे स्टेज एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगता था, स्टेज, बिकॉज आप डायरेक्ट जनता के बीच में होते हैं, तो वो एक अलग ही उसका नशा, वी कैन से दैट, अलग ही इम्पैक्ट आता है। एग्जैक्टली। एक इसके लिए, एंकरिंग के लिए आपको पैशन और आप में नशा होना बहुत जरूरी है। और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, प्रतिभा जी से पूछते हैं। प्रतिभा जी, ये जो एंकरिंग का सफर रहा, इसमें उपलब्धियां क्या रही? देखिए, उपलब्धियां तो बहुत होती हैं जी, लेकिन एक चीज मैं फिर भी बताना चाहूंगी
कि उपलब्धियां थोड़ी देर से मिलती हैं। जी जी तो जब देर हो तो हताश ना, जी 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 जी, है ना। जी, तो ये है। बाकी दूरदर्शन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं कहूँगी वो दूरदर्शन रहा। दूरदर्शन पे प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिला। इसके अलावा दूरदर्शन पे क्या है, वेरियस जो सब्जेक्ट होते हैं, सेगमेंट्स हैं जी, हाँ, तो उनके ऊपर मैं लोगों को इंटरव्यू करती हूँ। उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कभी मैं महिला उत्पीड़न पढ़ लेती हूँ, कभी कंज्यूमर पे लेती हूँ। तो मुझे तो ज्ञान मिलता ही है, लेकिन उससे जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनको भी काफी नॉलेज, क्योंकि हमारा जो दूरदर्शन का प्रोग्राम है वो रूरल एरियाज में भी जाता है और वहाँ के लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अगर कहूँगी तो वो ये है कि वहाँ जब मेरा प्रोग्राम जाता है लोग अवेयर होते हैं, लोगों को पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है जी। इसके अलावा मुझे बहुत सारे जो हैं वो NGOs हैं या बहुत सारे बड़े बड़े मंच हैं जिनसे मुझे सम्मानित जुड़ने का मौका मिलता है, जुड़ने का भी जी सम्मानित किया गया। और इसके अलावा मैं NGOs में जुड़ी भी हूँ, तो चैरिटी वगैरह इन सब प्रोग्राम में, तो वहाँ पे आपको एक अलग पहचान मिलती है और वो मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जी। तो ये तो रही प्रतिभा मैडम उपलब्धियों की बात। अब ये बताएं कि एंकरिंग के लिए प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है प्रताप जी। एंकरिंग के लिए सबसे बड़ी बात आप में पैशन होना चाहिए। अरे वाह जी, जो सबसे बड़ी बात है आपको ये होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं जी, मतलब पूरा अपना दिलो जान लगा दीजिए। दूसरी चीज आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई इवेंट आप उसमें आप एंकरिंग कर रहे हैं तो उस इवेंट की आपको जानकारी कि वो किस सब्जेक्ट पर है जी, A to Z होना चाहिए। एग्जैक्टली जी। और इसके अलावा अब तो गूगल आ गया है जी। आप गूगल से आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी गूगल से आपको जानकारी मिल जाती है। दूसरी चीज आपका प्रोनाउंसिएशन, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। प्रोनाउंसिएशन आपका मतलब बहुत से लोग हैं जिंदगी को जिंदगी बोलते हैं, है ना, और सा को शाह बोलते हैं। वो चीज आपको अपनी जुबान साफ करनी पड़ेगी, है ना। और इस मतलब प्रोनाउंसिएशन तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 100% एग्जैक्टली। उसके अलावा फिर आपके अंदर जो आप बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि एकदम से बोलते चले जाए। आप बोलें, चबा चबा कर बोलें थोड़ा सा, हाँ, और आप कनेक्ट करें सामने की ऑडियंस के साथ। आपकी आवाज में अगर आप जोश में हैं तो आप जोश में बोले, मतलब मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है आपकी आवाज में। अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों से। तो ऐसा मेरा मानना है, मॉड्यूलेशन होना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो महत्वपूर्ण है, अगर आपको थोड़ी बहुत, ये नहीं कह रही बिल्कुल आप उर्दू पढ़िए, थोड़ी बहुत अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो आपको अगर उर्दू की थोड़ी बहुत नॉलेज है ना तो आपकी हिंदी की जुबान बहुत साफ होगी जी। कंटेंट में जान आ जाती है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज है, चाहे आप इंग्लिश में करें चाहे आप हिंदी में करें, भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपके जहन में इतने शब्द होने चाहिए क्योंकि मतलब अगर हिंदी में भी करते हैं तो इतने शब्द हैं और उसमें उर्दू का अगर आप तड़का लगा देते हैं मजा आ जाता है एंकरिंग में, बहुत बढ़िया आ जाता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन के आता है जी। और कुछ शायरी भी अगर आप शामिल कर सकें अपने मतलब शायरी भी, बहुत से लोग तो पूरा मुशायरा पढ़ देते हैं तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। आप 4 लाइन की 2 लाइन की छोटी छोटी क्यूट्स आप बोलें जी, मतलब आपकी एंकरिंग में ना 4 चांद लग जाएंगे, वैरायटी आ जाएगी और ऑडियंस को और लिसनर्स को बहुत अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। तो प्रतिभा जी, अब हम ये बताएं कि जो लोग एंकरिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें क्या प्रिपरेशन करनी है, यानी कैसे क्या करना चाहिए? आपको प्रिपरेशन करने के लिए एक तो ये है कि आपके वही मैंने जैसे बताया कि पैशन बहुत होना चाहिए जी। और पैशन के अलावा पेशेंस भी होना चाहिए, दोनों चीजें जी। कई बार क्या होता है कि हम जब स्टेज पर होते हैं तो सामने की ऑडियंस जो होती है उनसे हमें वैसा वो नहीं मिलता है जैसा कि हम चाहते हैं जी। कई बार ये भी होता है तो बिल्कुल निराश मत होइए, पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल पेशेंस। मैं आपको बोलूंगी कि कुछ तुम लिखो कुछ मैं लिख दूंगी जी, कुछ तुम लिखो कुछ मैं लिख दूंगी जी। आंखों में आग दिलों में समंदर लिख दूंगी। अरे वाह। तुम मुश्किलें लिखते जाना मैं मंजिलें लिख दूंगी जी। तुम मुश्किलें लिखते जाना मैं मंजिलें लिख दूंगी।
तुम आंधी लेकर आना, मैं चिराग लिख दूंगा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो ये आपके अंदर ये पेशेंस होना चाहिए कि आप सामने कितनी भी मुश्किलें आए जी। पर आपको अपने रास्ते पर चलते जाना, बैलेंस मेंटेन करना रहेगा। एग्जैक्टली बैलेंस मेंटेन करना। जी। और प्रोनाउंसिएशन जैसा कि मैंने आपको जी। बताया वो क्लियर होना ही चाहिए, वो जरूरी है। और उसके लिए आप एक चीज और करें, आप ये जब आप स्टेज पर हो जी। आप ये सोचे ही नहीं कि सामने कोई और है, जी। आप ये सोचें बस मैं और मैं और मैं हूं और मेरा माइक, और मेरा माइक, जी। माइक से खेलना आपको खेलना आना चाहिए। माइक जी। से अगर आप खेलना अगर आपको आएगा तो जी। आप एंकरिंग में परचम लहरा जाएंगे। सही बात है। और सही थोड़ा सा शायरी का तड़का लगाइए जी, जी। तो आपकी एंकरिंग माशाल्लाह। बात। जी तो जी जी। प्रतिभा जी, आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, दोस्तों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप एंकरिंग करते हैं जी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। जी आप बहुत सी, ऐसा नहीं कि मैं एकदम से सीधे दूरदर्शन पे पहुंच। जी जी जी, रास्ता लंबा है। जी, रास्ता बहुत लंबा लंबा है, लेकिन मैं- उस रास्ते को आपको छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। Exactly. जी जी। उस समय तो इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं होते नहीं थे जब आपने शुरू किया था जी सफर। जी। और आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जी इतने सारे चैनल्स हैं। जी। आप में पेशेंस होना चाहिए जी। और आपको हमेशा जी। अपने आप को मांजते, कहते हैं ना, बर्तन पीतल का बर्तन है, उसको जितना आप जी। घिसोगे उतना वो साफ निकलेगा, चमकेगा है ना। जी, हाँ तो जी। आप ये मत सोचो अरे नहीं मैंने तो बस कर लिया एंकरिंग, अब तो मैं परफेक्ट नहीं। आप परफेक्ट कभी नहीं होते हैं। जी, जी। आपको हमेशा नया नया, और इस समय करंट अफेयर्स के आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जी। करंट में क्या चल रहा है, जी। कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जाते हैं। जी। ऐसा नहीं करना है जी। आपको। थोड़ा बहुत हाँ बिना देखे बोलना होता है, जी। लेकिन आप थोड़ा बहुत अपना पेपर्स अपने पास रख सकते हैं, तो जिससे आपको एक दिमाग में ये रहेगा कि अब मुझे ये बोलना है। आप एक नजर उस पर मारेंगे और आपको लगेगा कि अब मुझे ये बोलना है, अब मुझे ये बोलना है, जी, अब मुझे। जी। तो ये थोड़ा सा प्रिपरेशन आप रखें। जी। जिस सब्जेक्ट पर आप कर रहे जी। हैं उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जी। अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, जी। किसी भी सब्जेक्ट पर कर रहे जी। हैं, तो उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी Knowledge चाहिए। होनी चाहिए। और एक चीज, आपके अंदर विटनेस यानी वाक चातुर्य होना चाहिए। ओके। वाक चातुर्य आप में होगा तो सामने वाला कोई अगर आंसर दे रहा है, आपने उसी में से अगर कोई क्वेश्चन पकड़ लिया, जी, गजब। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो प्रतिभा जी, सब आगे की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रतिभा जी, फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, यानी आगे क्या करना चाहते हैं आप? मैं ये चाहूंगी कि अगर कोई बच्चे मुझसे गाइडेंस लेना चाहे, जी, जी। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो किया सिर्फ मैं तक ही नहीं रहे जी। और लोगों तक भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर लोग जैसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, जी। कुछ जानना चाहते हैं, कोई जी। सलाह लेना चाहते हैं, जी। तो मैं उन लोगों को गाइड करने के लिए तैयार हूँ। कैसे? वो इस तरह के अगर बच्चे मुझे फोन करते हैं कि जी। इसमें, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ओके, ओके। जिन पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी। बहुत सारे चैनल्स हैं। उस समय तो मास मीडिया भी नहीं, अगर आप मास मीडिया भी कर लेते हैं जी जी, कोर्स कर लेते हैं। एग्जैक्टली, मास मीडिया का कोर्स आप कर लेते हैं, जी। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट प्लस रहेगा, पॉइंट हो जाता है। क्योंकि उसके थ्रू आप, इतने सारे चैनल्स आ गए हैं आजकल, जी। लोकल भी, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, इतने सारे चैनल्स आ गए हैं। ढेर चैनल्स है। इसके अलावा लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। जी हाँ, आजकल जी। इसका भी बहुत इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज ज्यादा करते क्रेज है। बहुत क्रेज है। बहुत मतलब क्रेज इवन है। लोग मैरिज भी होती है ना, तो उसमें म्यूजिक करते हैं, तो उसमें भी एंकर को बुलाते एंकर हैं। को बुलाते हैं। तो राइट। ये आप बस, आपको थोड़ी मेहनत, जी थोड़ा पैशन जी और थोड़ा सा शब्द विन्यास, जी 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 इसका ध्यान रखना है। जी जी। और अगर आप अपनी आवाज में मॉड्यूलेशन ला पाते तो हैं मजा ही आ जाता है। तो मजा आ जाता आपको है। कनेक्ट करना Connect पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो मेरा तो मन ये है कि एक आध छोटी मोटी वर्कशॉप भी चलाऊं मैं, जिसमें लोगों को बिल्कुल बताऊं चलाइएगा मैडम, बिल्कुल कि चलाइएगा। लोगों को बताऊं कॉलेजेस में परफेक्ट, एग्जैक्टली जो 12th के पास आउट होने वाले हैं, जी, तो अगर जी, वो मीडिया में अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो दे गेट प्रॉपर कैरियर। बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूंगी बच्चों से कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब में, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं और एंकरिंग में भी आप करियर बना सकते हैं। पैशन से शुरू करें और बिल्कुल। प्रोफेशन तक चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप किया जा सकता है। और मैंने तो छोटे छोटे स्कूल, कॉलेज, जी। इवन मैं कई बार मोनो एक्टिंग वगैरह भी ये करती जी। थी। आप डिबेट में, अब जब आप स्कूल में हैं जी, तो आप डिबेट में से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल डिबेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डिबेट में आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि स्कूल के स्टेज
पर करें, आप आपस में भी 3-4 बच्चे बैठ जाएं क्लासरूम के अंदर एग्जैक्टली, इससे आपका कॉन्फिडेंस, छोटे छोटे क्राउड से आगे बढ़िए। एग्जैक्टली, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान रखेंगे तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। मैडम फोन नंबर बताएं हमारे साथियों को आप। मैं फोन नंबर भी बता दूंगा और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप वॉइस ओवर में जाना चाहते हैं और आपकी आवाज कैसी भी हो, एक चीज और बताऊं, आपको अगर मॉड्यूलेशन आता है तो आप जो है एक बहुत सारे आप ऑनलाइन जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बुलाते हैं। आप इंग्लिश में करें, आप हिंदी में करें या कोई भी भाषा में करें, तो आप छोटे छोटे एक पैराग्राफ का वो वॉइस ओवर देकर और आप उनको कर सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी आईडी बनाइए, उस आईडी बनाकर उसमें अपने अपने छोटे छोटे टुकड़े डालिए जो आप बोलें, 2-3 तरह के उसमें डालिए वॉइस ओवर, एग्जैक्टली सैंपल डालिए। तो जिन लोगों को जरूरत है वो अपने आप आपसे अप्रोच करेंगे। एग्जैक्टली, और बहुत जल्दी अप्रोच करते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाएगी। एग्जैक्टली। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट की मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत जरूरत है इस समय, क्योंकि इतने ऐड बनते हैं। कोई आपको अगर लगता है ना कि एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वैरायटी चाहिए होती है, एग्जैक्टली, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं और आप नेचुरल रहें, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी जी। और मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8889280705 जी, और कॉलिंग नंबर है 9770722334 जी जी। तो साथियों, प्रतिभा जी ने आपको इतनी सारी बातें बताई, एंकरिंग के क्षेत्र की बातें बताई, आपके कैरियर के ऑप्शंस के बारे में बताया, तो हम आपकी तरफ से, अपनी तरफ से प्रतिभा जी को धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ प्रताप को अनुमति दीजिए, अगले अंक में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद प्रतिभा जी, वंस अगेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी, जो आपने मुझे अपने चैनल पर मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच जी।